जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं जेपीएससी का मेंस पेपर 6 में एक टॉपिक आता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति। तो उस टॉपिक के बारे में एक टॉपिक जो सब टॉपिक रहेगा हम लोग टीबी। आप लोग नाम सुने होंगे टीबी बीमारी का, तो उसी टीबी बीमारी से संबंधित जो जेपीएससी से क्वेश्चन पूछे जाने की जो संभावनाएं बनती हैं उस पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो इसमें ये जो टॉपिक है इसमें कौन कौन सा ये है उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग को दिखने में आ रहा है, ये हम लोग का टॉपिक है 7वां नंबर है पेपर 6 का, जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, उसमें मलेरिया के बारे में पढ़ना है, कुष्ठ रोग, टीबी, कैंसर, एड्स, अंधापन, ये सब के बारे में रोकथाम तथा इनका नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम क्या चल रही है उसके बारे में हम लोग को लिखना होता है। तो हम लोग आज चर्चा करेंगे टीबी के बारे में। कौन सा? टीबी। तो टीबी के बारे में आज हम लोग ट्यूबरकुलोसिस के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। इसके बारे में जेपीएससी में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है और आखिर अगर क्वेश्चन पूछे तो उसको हम लोग कैसे टैकल करेंगे, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चलिए एक फॉर्मेट इसमें बताने का प्रयास करते हैं कि कोई भी जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाएगा उसको आंसर कैसे लिखा जाए। हालांकि कोई भी आंसर का एक मतलब निश्चित नहीं होता है कि ऐसा ही लिखना है, लेकिन एक आदर्श जो मॉडल है उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन लिखते हैं। जैसे कि अगर आज हम लोग टीबी के बारे में चर्चा करेंगे तो सबसे पहले टीबी क्या है इस बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद मेन बॉडी होता है, मेन बॉडी में उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे उस टॉपिक के बारे में कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। आखिर अगर क्वेश्चन रहेगा कि टीबी के बढ़ते देश में टीबी की बढ़ती जो बीमारी है इसके लिए कैसे सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं, अगर इस टाइप से कुछ क्वेश्चन रहेगा तो उसका मेन बॉडी में उसकी योजना के बारे में लिखना है। साथ ही साथ जब योजना लिखने हैं तो उसमें फिर क्या मतलब कितना प्रभाव आ रहा है, कितना प्रभावशाली हो रहा है और उसका कितना क्रियान्वयन हो रहा है उस पर भी हम लोग को चर्चा करने हैं। और लास्ट में हम लोग को कंक्लूजन लिखना होता है। तो इस तरीके से टोटल एक जो प्रश्न होता है उसको 3 भागों में हम लोग देखते हैं, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। तो आगे चलते हैं। हम लोग का आज का जो ये है कि आज हम लोग किसको लिए हैं? टीबी को। तो चूंकि क्या है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है या राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति संबंधित जो भी योजनाएं हैं उसको बारे में हम लोग को देखना है। तो आज का हम लोग का जो रहेगा वो टीबी से संबंधित है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान चलाई जा रही है। इसको 9 सितंबर 2022 को महामहिम राष्ट्रपति हमारे द्रौपदी मुर्मू जी ने इसको शुरुआत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। और इसका टारगेट है 2025 तक इसको कंप्लीट करना है, मतलब इसको टीबी से मुक्त करना है भारत को। तो इस तरीके से जब भी जैसे एग्ज़ाम आएगा तो उसमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को ये देखना है कि टीबी क्या है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा संक्षेप में लिखना है। तो चूंकि ये हम लोग अभियान के बारे में तो इसलिए यहाँ पे है। तो हम लोग सबसे पहले टीबी है, इंट्रोडक्शन में हम लोग को क्या लिखना है, ये वाला, ये हम लोग का इंट्रोडक्शन में जाएगा। ये इंट्रोडक्शन होगा टीबी या क्षय रोग के बारे में। तो जब भी हम लोग इंट्रोडक्शन लिखेंगे, सॉरी, तो टीबी या तपेदिक क्षय रोग जिसको क्या है बेसिलिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होने वाला एक संक्रमण रोग है, इतना लिखना है। फिर आगे देखते हैं हम लोग। यह आमतौर पर यह मुख्य रूप से मतलब ये फेफड़ों से संबंधित पुलमोनरी टीबी के रूप में फेफड़ों को प्रभावित करता है, और किंतु इसके अलावा भी मानव शरीर के अन्य अंगों में भी इसको प्रभावित करता है, इतना लिखना है। फिर तीसरा पॉइंट भी लिख देना है कि यह बीमारी पल्मोनरी टीबी से पीड़ित व्यक्ति की खांसी या किसी अन्य माध्यम से वायु में बैक्टीरिया पहुंचाने से फैलती है। तो ये इतना जो हम लोग लिखे हैं, इतना जो हम लोग किए, ये क्या है, ये जो हम लोग 3 पॉइंट लिए, ये 3 पॉइंट क्या है हम लोग का, ये क्षय रोग के बारे में है। तो इतना हम लोग को इंट्रोडक्शन में लिखना है। अब जैसे इंट्रोडक्शन में लिखेंगे तो अब इसके बारे में हम लिखेंगे कि भारत में क्षय रोग, और भारत में क्षय रोग अब लिखेंगे
क्योंकि हम लोग को भारत से संबंधित स्वास्थ्य नीति बनाना है। तो भारत में क्षय रोग की क्या मतलब इनका डेटा है, क्या आंकड़ा है, उसको एक बार हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें हम लोग ये चर्चा करना है 2021 के दौरान क्षय रोग के मरीजों की कुल संख्या कितना है, 1933,381 मतलब 19,33,381 थी। कब, 2021 में। उसके बाद 2019 और 2020 के बीच क्षय रोग के कारण मृत्यु दर में 11% की वृद्धि हुई है। कितने प्रतिशत, 11% की वृद्धि हुई है 2019 से और 2020 के बीच में। तो चूंकि थोड़ा डेटा हम लोग को मिलेगा, तो डेटा हम लोग को याद रखना है, क्योंकि इसमें एक ही टॉपिक है और इसमें टीबी के बारे में है और एड्स के बारे में है, मलेरिया के बारे में, कुष्ठ रोग के बारे में, मतलब 4 से 5 टॉपिक है। तो इसलिए कुछ कुछ डेटा हम लोग को याद रखना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि अगर डेटा रहेगा तो क्या होगा कि आपके बातों में या आप जो लिखे हैं उसमें मतलब उसकी प्रामाणिकता बढ़ जाएगी। तो इसलिए थोड़ा डेटा याद रखना पड़ेगा हम लोग को। दूसरा पॉइंट है कि वर्ष 2020 में क्षय रोग से संबंधित मौतों की कुल अनुमानित संख्या 4.93 लाख थी, 4.93 लाख थी, जो 2019 से 13% अधिक है। कितने प्रतिशत, 13% अधिक है। ठीक, इसको भी याद रखना है। आगे अगर हम लोग देखें कि कुपोषण, HIV, मधुमेह, कुपोषण, HIV, मधुमेह, शराब, तंबाकू, धूम्रपान, ऐसी सह मतलब ऐसे जो या तो फिर मतलब जो इस तरीके से पहले से पीड़ित है उस पर ये टीबी ज़्यादा प्रभावशाली रूप से लगता है। जैसे कि नहीं था कि कोरोना आया था तो जिसका हार्ट में या फिर लिवर में जिसका प्रॉब्लम है उसको ज़्यादा प्रभावशाली, ज़्यादा उसको नुकसान करता, तो उसी तरीके से कुपोषण, HIV, मधुमेह, शराब या तंबाकू या धूम्रपान करने वाले व्यक्ति पर ज़्यादा मतलब इसको नुकसान पहुंचाता है टीबी, क्षय रोग। ठीक, 2020 के दौरान पाए गए कुल रोगियों में से मतलब जो 2020 में जितने पाए गए रोगियां उनमें से 83% का सफलतापूर्वक इलाज किया गया है। मतलब अगर 100 आदमी अगर टीबी हो रहा है, 100 आदमी क्या, तो उसमें से 83 जो आदमी है उसको सफल इलाज करके उसको बचाया जा रहा है। लेकिन 4% का उपचार के दौरान ही मृत्यु होता है। तो 100 आदमी है तो 4 क्या होता है, उपचार के दौरान ही उनकी मृत्यु हो जाती है। अगर टीबी की बात किया जाए तो इसमें लगभग 81% पुरुष लोग हैं। मतलब टीबी में सबसे ज़्यादा संक्रमण या मतलब पीड़ित कौन है, पुरुष लोग, मेल। और महिलाएं कितनी है, महिलाएं सिर्फ 39%। तो इतना हम लोग को मतलब याद रखना ही होगा, क्योंकि हम लोग को डेटा देना जरूरी है। उसके बाद देखें, इतना जब हम लोग देखें तो हम लोग क्या देखें, पहले फेज में हम लोग क्या देखें, इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या देखें, इंट्रोडक्शन में हम लोग टीबी रोग के बारे में हम लोग चर्चा की। इसमें 1 2 3 पॉइंट जितने हैं हम लोग इसको चर्चा किए। जो मेन बॉडी में है, मेन बॉडी में हम लोग भारत में टीबी रोग जो है उसके बारे में हम लोग देखिए इसके आंकड़े। और अभी अंतिम इसमें होगा कि इसका मतलब सरकार इस पर क्या क्या प्रयास कर रही है। सरकार की पहल, तो सरकार की पहल को हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है ना। सरकार द्वारा इसकी रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयास, तो अगर देखा जाए कि भारत सरकार इसमें मतलब टीबी जैसे कि 2025 को मतलब 2025 को टीबी मुक्त करने का प्रयास मतलब ये प्रतिबद्ध है भारत सरकार। जबकि पूरे दुनिया से 2030 में कंप्लीट मतलब पूरा दुनिया WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2030 का टारगेट रखा कि 2030 को पूरी तरीके से ये जो दुनिया है इस दुनिया में टीबी को मुक्त कराएंगे टीबी। लेकिन भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कितना प्लान है, 2025 मतलब 5 साल पहले ही ख़त्म करने का प्लानिंग है। तो सिर्फ प्लानिंग बनाने से तो नहीं होगा, उसके लिए कुछ स्कीम लानी होगी और स्कीम को क्रियान्वयन भी करना ही पड़ेगा, तभी जाके ये कंप्लीट होगा। नहीं तो सिर्फ नीति और योजना आने से कोई भी काम पूरी नहीं होती, तो क्रियान्वयन 100% होना जरूरी है। तो इसलिए अभी इसको देखते हैं हम लोग क्या क्या रणनीति है भारत सरकार की हमारी।
भारत द्वारा टीबी को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना की आक्रामक ढंग से इसको लागू कर रहे हैं। मतलब ये जो 2017 से लेकर 2025 तक इसका जो टारगेट है इसको पूरा करने के लिए, मतलब इसी में पूरा करना है, इसी के तहत मतलब ये रणनीति है। राष्ट्रीय स्तर पर टीबी निवारक उपचार टीबी टीबी जो है प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट टीपीटी को गतिविधि में तेजी लाने का प्रतिबद्ध है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि भारत सरकार वर्ष 2025 तक देश से तपेदिक को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। तपेदिक मतलब क्षय रोग को टीबी भी बोला जाता है, तपेदिक भी बोला जाता है। यानी कि वैश्विक लक्ष्य से कितना, वैश्विक लक्ष्य से कितना, वैश्विक लक्ष्य से 5 साल पहले भारत टीबी समाप्त करने का लक्ष्य रखे हैं। इसके लिए कुछ कुछ मैंने अनुशंसाएं की है, जैसे कि पहले RNTCP था, अब उसको NTEP कर दिया गया ताकि इसको अच्छे तरीके से लागू किया जाए। निश्चय कार्यक्रम के तहत 4 प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मतलब 4 DBT भी प्रयास किए गए हैं। DBT मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, किस पर, जो पीड़ित है उस पर कुछ पैसे देने की बात करती है। जैसे कि टीबी मरीजों के लिए निश्चय पोषण योजना, निश्चय पोषण योजना के तहत जो भी मतलब जो ये है जो रोगी है उसको प्रति माह 500 रुपया प्रति मंथ कितना 500 रुपया उसको देने का प्रावधान है, ताकि जो 500 रुपया दीजिए उसमें कुछ उनके लिए फ्रूट्स या कुछ न्यूट्रिशन इस टाइप से खाने का ले सके वो रोगी। तो इसी मतलब जो मेडिसिन, ये सब मेडिसिन जब उपचार चलता है उसी टाइम दी जाती है। कितने, 500 रुपया प्रति मंथ। निश्चय पोषण योजना इसको कहा जाता है। फिर उपचार समर्थन करना है, निजी प्रदाताओं के लिए प्रोत्साहन करना होगा। अधिसूचित आदिवासी क्षेत्रों में टीबी रोगियों को परिवहन प्रोत्साहन करना है। तो ये सब इसकी योजना है, तो ये सब क्रमानुसार ऐसे ही लिखना है, ठीक। आगे और अगर देखें तो इसमें और एक नारा है कि टीबी हरेगा, टीबी हरेगा देश जीतेगा। ये आप लोग न्यूज में भी देखे होंगे, रेडियो वगैरह में सुने होंगे। तो ये क्या, ये मतलब स्लोगन है कि टीबी हरेगा देश जीतेगा। तो इस तरीके से जो भी मतलब पेपर 6 में जो टीबी के बारे में अगर कुछ लिखना है तो उसके लिए कुछ हम लोग इनपुट इस टाइप से पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखना है। जैसे कि हम लोग पहले इंट्रोडक्शन बताए, इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग टीबी रोग के बारे में भारत का क्या आंकड़ा है उसको दिखाए, और उसके बाद भारत सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं टीबी रोग से संबंधित, टीबी रोग के उपचार से संबंधित उसको देखिए। और इसको और 1-2 पॉइंट हम लोग बाद में इनमें इंक्लूड कर देंगे कि विश्व के स्तर पर क्या है टीबी की स्थिति। आखिर टीबी जो रोग है ये अभी नहीं, लगभग 3000 वर्ष पहले ईसा पूर्व पहले से इसका साक्ष्य मिलता है, और जब ये मिस्र से इसका शुरुआत माना जाता है, मिस्र। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा, और इसको आप लोग अपने मेंस के आंसर राइटिंग में लिखिएगा तो कुछ क्वेश्चन मतलब कुछ मार्क्स बढ़ने की संभावना होगी इस तरीके से, क्योंकि हम लोग एक टॉपिक को मतलब हम लोग क्रमवाइज प्रयास किए कि कैसे लिखना होता है। आगे हम लोग जब आंसर राइटिंग लिखेंगे तो उसको और इसको और बेहतर तरीके से हम लोग समझेंगे। तब तक के लिए जानकारी हम लोग को रखना जरूरी है। थैंक यू फॉर वाचिंग, धन्यवाद। हाँ, अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।